श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत इस दैनिक पंचांग में डेटा जो भी लिया जाता है ऋत पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग व मुहूर्त को लेकर हम प्रतिदिन इस प्रस्तुति का नवरूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, सितारों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की साथ ही साथ ताराबलम मुख्य रूप से नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में शुभ और ग्रह, शुभ और अशुभ ग्रहों की पहचान कर दशा महादशा का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल जान सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितना शुभकारी हो सकते हैं, कितना शुभकारी, यह भी जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्रबलम, इसका नाम है, राशि के जिसमें करते काम है। राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं, शुभता और अशुभता की। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और चौघड़िया हमें शुभ और अशुभ काल उन कर्मों को करने के लिए इंगित करता है। काफी उपयोगी विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग, हम जब जन्म लेते हैं तो सांस लेना आरंभ करते हैं और उसी समय अंकों के अंक में ही जन्म लेते हैं। जी हाँ, अंक उसी क्षण से कार्य करना आरंभ करते हैं और कुछ अंक हमारे जीवन में, क्योंकि अंक जो भी हमें आरत में मिलते हैं वो उपहार से, ईश्वर से मिलते हैं और ये अंक कार्य करते रहते हैं। कुछ अंक हम अर्जित कर लाते हैं। इस प्रकार अंक हमारे लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे प्रतिस्पर्धा का कारक, हमारी गुणवत्ता का कारक, हमारे उपलब्धियों का वो भी दर्शाता है। अंक कार्य करते रहते हैं, इसलिए अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना, उन्हें अच्छी तरह से परख कर उसका सही उपयोग करना हमारे हमारा मकसद बनता है, ताकि हम अपने जीवन में सुखता ला सकें। क्योंकि अंक सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक। आइए अंकों को जाने, समझे, पहचाने, उन्हें अच्छी तरह से परख कर ठीक ढंग से उपयोग करें, जीवन में सुखता। साथ ही साथ अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ लें। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक। प्रातः उठकर पंचांग का श्रवण करने से हमें लक्ष्मी, तिथि, जो पंचांग के 5 अंग हैं, कुछ न कुछ देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि देता है, दिलाता है। और इस प्रकार पर ऐसा प्रातः में उठकर यदि हम पंचांग को स्मरण करें, जितनी सामर्थ्य हो सके उतनी बार, और फिर पंचांग को श्रवण करें, क्योंकि पंचांग के श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और हमारे जो 5 तत्व हैं उसमें से जल तत्व सक्रिय होते हैं।
जल तत्व हमारे शरीर में 70%। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां, उनमें बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ रूप से कार्य करते हैं। तो पंचांग को सबसे पहले प्रातः काल में स्मरण करें और इस श्लोक का स्मरण करें। तिथि च स्वीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और उसके बाद पंचांग को श्रवण करके उसका अनुसरण करें, क्योंकि पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करके जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग इसे साझा कर उन्हें प्रेरित करें पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, ताकि उनका भी जीवन सफल और समृद्ध हो। जी हाँ, अब हम चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि प्रस्तुति के तरफ चलने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहां भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति के तरफ। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 11 मार्च 2026, चैत पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:03 पर, सूर्यास्त 5:56, सनराइज एट 6:03 AM एंड सनसेट एट 5:56 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि कल भोर में 4:19 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10 बजे तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। आज का दिन का शुरुआत ज्येष्ठा के दूसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:33 तक। उसके बाद ज्येष्ठा का तीसरा पद अपराह्न 3:17 पर, चौथा पद रात्रि के 10 बजे तक, और तब आरंभ होता है मूला का नक्षत्र का पहला पद कल भोर में 4:42। योग प्रातः 9:12 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि। करण अपराह्न 3:08 तक बालव, तत्पश्चात देर कल भोर में 4:19 तक कौलव और फिर तैतिल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, इसकी सूक्ता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक अष्टमी तिथि है तब तक वे भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। उसके बाद नौमी तिथि होती है, जहां वो भोलेनाथ सभा स्थल पर जाते हैं, जो कि सुख नहीं है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 12:08 से 1:55 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूलि बिला संध्या 5:54 से 6:18 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 16:23 तक। रात्रि में किए वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 12 बजे से 1:29 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:30 से 12 बजे दिन तक। और यमगंड प्रातः 7:32 से 9:01 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त आज नहीं है। गंडमूल प्रातः 6:03 से 13 तारीख की मध्य रात्रि 0:43। आज शीतलाष्टमी का त्योहार भी है।
इसके उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इसलिए ये वृद्धावस्था में। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव भी अस्त चल रहे हैं, साथ ही साथ बुध देव और बृहस्पति देव वक्री भी। राहु और केतु हमेशा वक्री। इस प्रकार मित्र की राशि में एक ग्रह, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, चंद्र और शुक्र दो ऐसे राशि हैं जिनके ग्रहों में दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशियों में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह, 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, चंद्र शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति: मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव, ये 3 ग्रह। राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, शनि देव और बृहस्पति के देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र और मंगल के ग्रह नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने वाला है जब ये वृश्चिक राशि से ये धनु राशि में जाएंगे। इस प्रकार आज यह हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। हम आपको लेकर आए हैं दूसरे भाग। पहले भाग की प्रस्तुति यहां समाप्त होती है, दूसरे भाग में आपको ले आए जो जहां ताराबलम कार्य करते हैं। ताराबलम जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। वहीं ताराबलम के सामने जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है हमारा आपका जन्म नक्षत्र की सूची है और हम अपने जन्म नक्षत्र को पहचान कर हॉरिजॉन्टली जो बढ़ते हैं और वर्टिकली जहां मिलते हैं, आज का गोचर और हमारा नक्षत्र ये दो जहां मिलते हैं, यह आज का फल होता है। जी हाँ, आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं प्राय ये 2 भाग में होता है नक्षत्रों के अवधि के अनुसार कि कब चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर, परिवर्तन कब है गोचर कर। सामान्यतः 24 घंटे में 2 नक्षत्र चंद्रमा गोचर कर लेते। इसके साथ ही यह ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह के अपने फल नहीं होते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे या 9 ग्रह किन किन नक्षत्रों के ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाए। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर अलग से 3 श्रेणियों में इन्हें रखा गया और ये 3 श्रेणियां इस प्रकार बनी। पहला से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरी और 19वां से 27वां तक तीसरी। और इन ग्रहों को 9 ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध 9वां। इस प्रकार ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा गया या नक्षत्रों को ग्रहों से कैसे जोड़ा गया, तो पहला ग्रह केतु देव बने, इन्हें मिला पहला, 10वां और 19वां, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव। और दूसरी प्रकार दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र के स्वामित्व शुक्रदेव, दूसरा ग्रह शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव हो गया। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इन्हें मिला तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया। और यह सारणी इस प्रकार, यह काफी उपयोगी है, आप इसे सहेज कर रख सकते। तो अब प्रश्न उठता है फलित करने के लिए हम अपने जन्म नक्षत्र से सारणी में से जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और तब पकड़ते हैं जन्म नक्षत्र से
कौन से ग्रह है, और जो ग्रह है वही हमारा जन्म ग्रह बनता है। जी हाँ, पहला ग्रह वही होता है, गणना वहीं से आरंभ होती है, हमारी जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है। और जो ग्रह बनते हैं उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होकर हम उसी दशा महादशा में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि पिछले जन्म में भी हमारी मृत्यु इसी दशा महादशा में हुई होती है। आप आश्चर्यचकित होंगे। जी हाँ। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं इसे, विंशोत्तरी दशा। उदाहरण स्वरूप इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि, जी हाँ, वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। आज चंद्रमा उसमें ही गोचर कर रहा है। तो ये अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव बने, और शनिदेव की जो दशा अवधि होती है वो 19 वर्ष, और 19 वर्ष में से जातक को इस वर्ष 4 वर्ष 6 दिन भोगने हैं, और शेष 14 साल 11 महीना 24 दिन वह पिछले जन्म में भोग चुका। इस प्रकार जो स्थिति है दशा महादशा की, हम ये जान सकते हैं। और चूंकि पहला ग्रह का संबंध पिछले जन्म की मृत्यु से इस जन्म के जन्म से है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। गणना हमारी आरंभ यहीं से, और यहां से जब हम गणना आरंभ करते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ बुध देव तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके फिर आप पहुंचते हैं जो हमारा पहला ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह। इस प्रकार हम ग्रहों के स्थिति को जानते हैं। और पहला ग्रह जो होता है, जैसा हमने आपको कहा, पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। और इनकी पीड़ा अशुभता या शुभता जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों को पहचान सकते हैं, अपने ग्रहों को पहचान सकते हैं, और नक्षत्रों को पहचान कर अपने ग्रहों को पहचान सकते हैं, और उसके बाद जन्म ग्रह को पहचान कर शुभ और अशुभ ग्रहों की सूची तैयार कर सकते हैं। और इस प्रकार दशा महादशा का फल कैसा होगा, अंतर्दशा का फल कैसा होगा, ये हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और अग्रिम रूप से जो हमें पता चल जाता है कि कौन से दशा महादशा का फल, अंतर्दशा का फल शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, तो वैसी स्थिति में हम शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं जब अशुभ ग्रह के दशा महादशा होने वाली होती है तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं, अचानक कुछ नहीं। और अंततोगत्वा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बैठे ग्रह क्या उसके अनुरूप हम काम करें, और जो हमें संकेत दे रहे हैं अशुभता के, वहां सावधान रहे उनके कर्मों, हमारे लिए शुभता हो। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जहां बनता है बैठे हैं, दूसरा ग्रह संपत्ति के कारक, उस ग्रह से संबंधित जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से संबंधित कार्य किए जाए, संपत्ति के लाभ की संभावना बनती है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक होंगे, पीड़ादायक होंगे। इसलिए हम पहले से जान सकते हैं कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकता है, कौन से हमारे व्यक्ति, किस व्यक्ति से हम कम अपेक्षा रख सकते हैं, और कौन से व्यक्ति हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। जी हाँ, उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जो बनता है उससे यदि बिजनेस पार्टनरशिप, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे लिए बिजनेस पार्टनरशिप में धन लाभ होता है। उसी तरह आठवां नौवां ग्रह जो ग्रह बनते हैं उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी, अति शुभकारी। और इस प्रकार हम सभी व्यक्ति के बारे में जो जिससे हम संबद्ध होते हैं वह कहीं न कहीं
हमारे नक्षत्रों से मिलता है, और शुभता जब भी हमें मिलती है उस नक्षत्रों का रूप यह हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से। चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, संसार का हो। और इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि इस अद्भुत पद्धति, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा की। जी हाँ, उनकी चर्चा की है, आपस के संबंधों को नवतारा चक्र पद्धति से आकलन करने का, विश्लेषण करने का प्रयास किया। तो चलिए वापस चलते हैं आज के तारा। आज चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वह गोचर इस प्रकार है। रात्रि के 10 बजे तक चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद मूला नक्षत्र में जाता है। और जब तक ज्येष्ठा नक्षत्र है तब तक हम अपने नक्षत्रों का फल जान सकते हैं, और फिर जब वे मूला नक्षत्र में जाते हैं तब हम नक्षत्रों का फल जान सकते हैं। आज जो नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मी जातक के लिए पहला भाग, और रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग, यह अति पीड़ादायक होने की संभावना। जब जो संकेत हमें मिलते हैं उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। शुभ अगर तारे के संकेत दे रहे हैं तो हम नए कार्यों का भी आरंभ कर सकते हैं, दैनिक कार्य करते हैं। वहीं यदि अशुभ तारे के, जहां आरंभ में हमने कहा था अशुभ तारे संकेत दे रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, नया कार्य आरंभ न करें ताकि हमारे जीवन में शुभता बने। किताबों में जो लिखा है परिहार, वह आपके लिए ज्ञान वर्धन के लिए मात्र हो सकता है। इसे जोखिम उपयोग करके जोखिम न लें, क्योंकि वह प्रमाणित नहीं है, यह केवल आपकी जानकारी है। इस प्रकार हम नक्षत्रों के फल जानकर तारा बलन के अनुसार हम आज का दिन जान सकते हैं। हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे कार्य भी करते हैं, झूठ नहीं। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में ले आते हैं, चंद्र बलम जिसका नाम है, राशि जिसमें करते काम है। और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जहां से ये धनु राशि में जाए। तो दोनों राशियों के में आज कैसा फल चंद्र बलम क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। तो जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। धनु में जाने पर ये मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, इस देव का ध्यान रखने की आवश्यकता है, दैनिक कार्य में सावधान रहने। चौथा भाग में आपका स्वागत। चौघड़िया एक प्रकार का मुक्त ज्योतिष, इसकी शुभता और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप इसे देख सकते। संक्षेप में यहां बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और 8 चौघड़िया को, इन 8 चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए मात्र 7 चौघड़िया का नामकरण होता है। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार अंत 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, चाहे दिन के या रात के। आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया दोनों एक ही होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह, और ये अलग अलग ग्रह वो अलग अलग निमित्त कार्य हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए फलदायी होते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न आयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनकी उपयोगिता विभिन्न रूप से, इसलिए इन चौघड़िया का भी संबंध इन ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो जरूर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए हमें कि यह जो चीज चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप, यदि चौघड़िया दिन का जो चौघड़िया होता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। पूरे चौघड़िया में 2 चौघड़िया ऐसे होते हैं, जो काल चौघड़िया शनि का चौघड़िया होता है, और रोग चौघड़िया जो मंगल का चौघड़िया होता है। ये दोनों शुभ
इसमें शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती। किंतु शनि का चौघरिया शनि कर्म के कारक है, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। वहीं रोग चौघरिया मंगल का चौघरिया है, शत्रुहंता के लिए। और आज के संदर्भ में, क्योंकि ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करते हैं, आज के संदर्भ में यह जो शत्रुहंता है का शब्द है, वह युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि कर्म क्षेत्र में, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वह व्यवसाय का कार्य हो, चाहे हमारे नौकरी स्थल पर हो, प्रमोशन हो, इसके अतिरिक्त हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, कोर्ट केस आदि हो, जो भी स्पर्धा है उसमें हमारी प्रतियोगिता जो भी है वह शत्रु रोग निवारण आदि। तो ये सभी मंगल के लिए इसमें ये कार्य उनमें किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए शुभ कार्य। अशुभता जो होता है वह अशुभ तारों के अशुभता के जब भी संकेत मिले हमें, तो उस ये जो चौघरिया जो भी अशुभता का संकेत दे, उस चौघरिया को त्याग करना चाहिए। केवल शनि के चौघरिया को काल बेला से विकसित है तो उसे उपयोग कर सकते। उदाहरण स्वरूप अनुभव के आधार पर हम जो पाया है कि शनि का चौघरिया पूरे दिन जो होते हैं सूर्य का प्रभुत्व होता है, और सूर्य का प्रभुत्व होने के कारण शनि उनसे नाराज होते हैं, इसलिए शनि का चौघरिया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। तीन चौघरिया दिन के अशुभ होते हैं, राहु काल, काल बेला और वार बेला, उसमें एक चौघरिया शनि के लिए उक्त है। वहीं रात्रि का चौघरिया काल रात्रि से होता है, और रात्रि का प्रभुत्व चंद्रमा का, उनसे बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघरिया प्रति रात काल रात्रि से बचे। इस प्रकार अशुभ तारों को पहचान कर, अशुभ तारों नहीं अशुभ चौघरिया को पहचान कर हम कार्य करते हैं। अशुभ चौघरिया से बचने का प्रयास करते हैं, शनि का चौघरिया को छोड़कर। यदि वह काल बेला से ग्रसित है, राहु काल से ग्रसित है, तो सावधानी जरूरी। तो आज का चौघरिया देखते हैं, आज का चौघरिया क्या है। आज बुधवार का दिन है, लाभ चौघरिया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघरिया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रात्रि उद्वेग चौघरिया से आरंभ है, उद्वेग चौघरिया से रात्रि समाप्त है। और काल चौघरिया जो प्रातः 9:01 से 10:30 तक है, वो काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघरिया जो 12 बजे दोपहर से 1:29 तक है, वह राहु काल और वार बेला दोनों से ग्रसित है। वहीं रात्रि में लाभ जो चौघरिया है वह 3 बजे भोर से 4:31 भोर तक है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार चौघरिया की स्थिति। पांचवा और अंतिम भाग, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और हम अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, सांस की तरह हम अंकों को नहीं पहचान कर हम भूल कर बैठते हैं, और अंक अपना कार्य करते करते सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देते हैं। यदि इन अंकों को हम पहचान जाएं और उसके अनुरूप कार्य करें, अंकों को सही रूप से प्रयोग काम करने के लिए प्रेरित करें, फिर हमारे लिए उपयोगिता शुभता बढ़ जाती है। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। यहाँ 1 से 9 तक एकल अंक, दूसरा 2 अंकों का समूह नहीं होता। जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है, उसे प्रयुक्त फिर सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। ये 1 से 9 तक जो अंक है, जिसमें 5वां अंक जो होता है वो मध्य का अंक होता है, शक्तिशाली होता है, और ये एक शून्य को गणना में नहीं लेते। ये 1 से 9 तक अंक जो है ये शासित होते हैं विभिन्न 9 ग्रहों से, 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 केतु से, 8 शनि से और 9 मंगल से। और इन सभी ग्रहों के जो तत्व हैं, उनके गुण हैं और ऊर्जा है, इन अंकों में समाहित होते हैं। इसलिए कुछ जो अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, इसके ऊर्जा, गुण और तत्व की अनुपलब्धता की कमी हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि पूरी परेशानी उसका कारण बन सकती है। वहीं 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त, जब भी 3 या 3 बार से ज्यादा जो भी अंक प्रयुक्त होते हैं, वो उसके तत्व, गुण और ऊर्जा की अधिकता में पाई जाती है, जो आगे चलकर अशुभकारी होती है। इस प्रकार अंकों को जानना कि कौन से अंक हमारे रिपीटेड है, कौन से अंक मिसिंग है, और उसका उपाय करना यह नितांत आवश्यक बन जाता है। अंकों को चूंकि इनके ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा होते हैं,
समाहित होते हैं इन अंकों में। इसलिए इन इसके अनुसार इनके अंक को इनके ग्रहों, तत्वों, ऊर्जा के आधार पर अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस। दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले, झांसा देने वाले व्यक्तियों, पांच राजकुमार से, छह मंत्री से, सात मंत्री या ऐसे व्यक्ति जो हमें सुख सुविधा प्रदान करें, सात धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्ति जिनसे जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। आठ अधीनस्थ, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर और न्यायाधीश। नौ सेनापति, पुलिस और तख्त। इस प्रकार ये नौ ग्रह, नौ अंक महत्वपूर्ण। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जन्म तिथि के, और ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये अंक जो होते हैं तिथि, माह और वर्ष के रूप में, ये जन्म तिथि के रूप में आते हैं। तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष चार। हमने गूगल से एक तिथि ली है जिसका जन्मदिन आज है, और ऐसे व्यक्ति के जन्मतिथि को लेकर हम आए हैं कि केवल उद्देश्य शैक्षणिक। जन्म तिथि में जब भी ईश्वर हमें 11, 22, 33 तिथि में, माह में, तिथि माह में 22, 33 नहीं हो सकते, माह में 22, 33 नहीं हो सकता, तिथि में भी 33 नहीं हो सकता, किंतु यदि कहीं भी गणना के रूप में भी 11, 22, 33 आते हो तो वह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है, और वह आत्मा द्वार में अधूरे कार्य जो पड़े हैं या जो हमने पिछले जन्म में कुछ गलतियां की थी, आत्मा में वो बसा है जिसे इस जन्म में हमें करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि अंक होते हैं तो यह बताता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए ऋण, जो हमने गलतियां की। ये 13, 14, 16, 18, 19 ये जो होते हैं ये काफी ऋण के बारे में बताते हैं, और इसका भी इस जन्म में हमें कल उसका निदान करना होता है। तिथि और माह, तिथि जो होता है हमारा मूलांक बताता है, हम होते हैं, और यह मूलांक का तात्पर्य है यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। वहीं तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ देते हैं, एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो अंक बनता है भाग्य, जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर अंक ज्योतिष का धूरी है, इसी के इर्द गिर्द पूरा अंक घूमते हैं। अब यदि हम ड्राइवर और कंडक्टर जन्म से ही शत्रुवत हो गए, तो जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत है तो आरंभ से ही बस का चलना मुश्किल होता है। जीवन काल में भी हमारा स्ट्रगल आरंभ से ही होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ ऐसे अंकों का सहारा लेना होता है जो कि हमारे लिए इन दो अंकों को, ड्राइवर और कंडक्टर को आपस में सामंजस्य कर सके, संतुलन स्थापित कर सके। वही दूसरी स्थिति बनती है कि जब अंक हम अपने जीवन काल के दौरान कुछ अंकों को हम अर्जित करके लाते हैं, इन अंकों के जो मूलांक और भाग्यांक के दुश्मन, ये हमारे लिए नुकसानदायक, और वहां से हमारी बाधा शुरू। इसलिए अंकों को पहचानना नितांत आवश्यक है, उन्हें समझना जरूरी है, उन्हें उनको सही ढंग से उपयोग करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कौन से अंक इस जातिका का, जिनकी जन्म तिथि हमने ली है गूगल से, उद्देश्य शैक्षणिक है, कौन से अंक इनके अनुपलब्ध हैं, कौन से अंक ज्यादा बड़ा है। किन किन अंकों का सहारा लेकर हम ड्राइवर और कंडक्टर को, जो शत्रुवती भी हैं, तो उसे संतुलित कर सकते हैं। आइए देख, हमने आपके पास पूरे अंकों की सारणी रखी है। ये दो सारणी हमने आपके पास रखा है। पहला सारणी है जिसमें सभी अंक, यह लोसो ग्रिड कहलाता है, और यह सभी अंकों के बारे में बताता है, और वो ये उनका क्या अर्थ होता है, क्या एरिया होता है, वह बताता है। यदि ये अगर बॉक्स में 3 अंकों में 2 बार आए हुए हैं, इसका मतलब 66% उस एरिया में रिजल्ट होंगे।
यदि वह तीनों बार आए हुए तो 100%, यदि एक बार आए हुए तो 33%, नहीं आए हुए एक बार भी तो 0%। जातिका का देखें तो इनका जो मिसिंग अंक है ये 5, 7, 6 बनते हैं, और 5, 7, 6 मिसिंग अंक होने के कारण ऐसे जातक 4, 9, 2 यदि 100% है तो इनका इंटेलिजेंट लेवल काफी अच्छा है। यदि इनका जो 2, 4, 3, 8 100% है तो इनका थॉट प्रोसेस, सोचने की जो शक्ति है वह 70% है। वहीं जो विल पावर है इसमें कमी मिलेगी जो कि 66% है, और कर्म क्षेत्र, कर्म जो ये करेंगे वो 33%। ये कोई शैक्षणिक उद्देश्य है, क्योंकि और भी अंक इनके पास हो सकते हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं परिणाम को, इसलिए हम केवल शैक्षणिक उद्देश्य से इसकी चर्चा करते हैं। हमने देखा 5, 7, 6 इनके मिसिंग अंक है, और जिन अंकों का ये प्रयोग कर सकते हैं ये 4, 9, 2, 3, 8 भी है। साथ ही साथ एक का इनसे परहेज करना जरूरी है, क्योंकि एक 3 बार आ चुके हैं। अब इनका जो अंकों का और अंकों के बारे में हम बता दें। तिथि हमारा जो है आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाते हैं, और वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 में से उसके घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। वह इन एंजल नंबर, कुआ नंबर कहलाता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अंक है, उपहार के रूप। अब हम ये इस तरह से जब जान गए, अब हम सोच प्रयास करते हैं इस अंक को, यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है तो कौन सा अंक लाएं। और यह हम जान गए कि 5, 7, 6, 4, 9, 2, 3, 8 ला सकते, किंतु कहां से, स्रोत कहां से होगा, इसको जानने के लिए स्रोत हम ऐसा अंक होना चाहिए, क्योंकि ये तिथि जो जन्म तिथि है ये स्थिर है, ये बदलता नहीं है, तो ऐसा अंक हमें लाना चाहिए जो कि चिर हो। और वह अंक स्रोत हो सकता है नाम से, क्योंकि नाम बदलता नहीं है, और नामांक जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में अक्षर होते हैं, तो इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं जो कि आपके समक्ष है, और इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरीय मूल्यों को, अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं और फिर जोड़ते हैं। और नाम का पहला अक्षर जो होता है वह ऊर्जा काफी देता है, पहला शब्द ऊर्जा काफी देता है, उसमें भी पहला अक्षर काफी ऊर्जा देता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं होना। तो चलिए जातक का ये देखते हैं, इनका नाम का जो पहला अक्षर है ये क्या दे रहा है। ये पूजा मिश्रा इनका नाम है। नाम का पहला अक्षर इनका 8 से शुरू होता है, और नाम इनका नामक जो जा रहा है वो 4 पर जा रहा है, और इनका मिसिंग अंक में 4 नहीं है, 4 एक बार प्रयुक्त हुआ है। अब देखते हैं शत्रु अंक को। पहले तो पूजा मिश्रा को हार्दिक बधाई जन्मदिन की। अब देखते हैं शत्रु अंक को। शत्रु अंक 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9, और इनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, और 2 और 9 आपस में शत्रु है, इसलिए इनका जो मूलांक और भाग्यांक है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है। अब अंक कौन सा प्रयोग करेंगे, देखिए इनका मूलांक जो है 9, इनका जो मूलांक है 2 बनता है, भाग्यांक 9 बनता है। 4, 6, 8, 9 तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूलांक के ही शत्रु हैं, और 9 के शत्रु जो है, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, इसलिए 6, 4, 2, 8, 9 है। तो 6, 4, 2, 8 जो है पहले से ही आए हैं, जिसके 2 के शत्रु हैं, और 9, 9 के शत्रु हैं। यहां तक कि 2 भी आपस में 9 के शत्रु हैं, इसलिए अपने खुद के शत्रु हैं, यानी 6, 4, 2, 8, 9 का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो जो बचे अंक है इसमें बेहतर अंक 5 होता है, क्योंकि 5 शक्तिशाली अंक है, मोस्ट ब्लेसेड अंक है, और इसके कोई शत्रु नहीं, और यह केंद्र का अंक होता है। इसके होने से बहुत सी जो समस्याएं हैं वो निराकरण हो सकता है।
इसलिए 3 के लिए 5 अंक का बेहतर होना जरूरी है। नामांक को देखें तो नाम में भी इनका परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि नामांक इनका 4 पर है और नाम का पहला अक्षर भी 8 दे रहा है, जो कि मूलांक और भाग्यांक दोनों का शत्रु। इस तरह से नाम का जो पहला अक्षर है और नामांक भी, ये दोनों मूलांक और भाग्यांक के शत्रु। आपके समक्ष जो एक अक्षर भी रखा है जो हर अंकों के शत्रु। यह आपका उपयोग नाम को कहीं किसी नवजात शिशु का नाम, अपने व्यवसाय का नाम आदि देने में आपको उसे चुनने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार ये अंक कैसे कार्य करते हैं हमने देखा। अब चलिए देखते हैं ये वर्ष का अंक कैसे निकालते हैं, ये वर्ष कैसे बीते हैं। इसके लिए जो ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसको 19, जैसे इनका 11/3/1984 है, 1984 को हटाकर 2026 को रिप्लेस करते हैं और तब जोग करते हैं और वो देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक का वो शत्रु अंक है या नहीं। साथ ही साथ रनिंग एज क्या है, तो जो रनिंग एज है वही इनका भाग्यांक भी आज का वर्ष का अंक आ रहा है, जो कि दोनों शत्रुवत हैं, मूलांक और भाग्यांक। इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। परिणाम 50-50 का है, तो सावधानी रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अब हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब अंक बोलते कैसे। जी हाँ, अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा हो। 6 अंक आज बन के आ रहा है और 6 अंक जो होते हैं इसमें ये अंक सभी के मित्र होते हैं, लेकिन अति मित्र अति शत्रु जो होते हैं वह 3 के और शत्रु 9 के। इसलिए 3/12-21-30 को जन्मे जातक और 9/18-27 को किसी भी माह के जन्मे जातक के लिए आज का दिन थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 2/11-20-29 को जन्मे जातक के लिए दिन आज तटस्थ रहने की संभावना है, साधारण रहने की संभावना है, क्योंकि 6 और 2 का संबंध तटस्था का है। शत्रुवत है लेकिन तटस्था का है। वही शेष अंक शुभ रहेंगे। बाकी लोगों के लिए आज का दिन उत्तम है। इसी के साथ ही हम प्रस्तुति के अंतिम चरण में पहुंच गए। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। और इस प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ हो। प्रस्तुति को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अनुरोध करेंगे प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सके आपसे प्रस्तुति को सुनने का, पंचांग को स्मरण करने का, श्रवण करने का और अनुसरण करने का। जी हाँ, और उससे उनके जीवन में शुभता है। तो चलिए, इसी के साथ आज बुद्ध देव का दिन है। हम प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं भगवान बुद्ध देव से, श्री गणेश से तथा मां शारदे से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।